सीधा आपको ले चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैसाखी के इस पर्व पर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। जहां पर यहाँ थे लोग बैठ करके अपनी बातचीत कर रहे थे, उस क्रूर अंग्रेजों के शासन ने 400 साल उस लाल किले बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमें महामनाओं का मौका देता कि जिस स्थान पर बैठ करके गुरु तेग बहादुर जी के लिए फरमान जारी किया कि शीश उतार दिया जाए, उस स्थान के ऊपर हमने उस गुरु तेग बहादुर जी की याद को संजोया है। ऐसे महान गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल हमने हरियाणा में पिछले दिनों मनाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर, अभी हमने बजट के अंदर ये घोषणा की है, एक सरकारी ट्रस्ट बना करके जो उनकी लोगर पवित्र राजधानी 10 करोड़ रुपया उनकी यादों को संजोने के लिए, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमने वहां पर बनाने की घोषणा की है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के उस स्थान को, उसी उनकी जो एक सोच थी, उन्होंने जो काम किए हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया जाए। हमें एक खुशी भी होती है कि सरकार लगातार, हम सब देखते हैं जिस पवित्र स्थल के ऊपर गुरु नानक देव जी, नानक साहिब ने वहां रहे हैं और समय के चक्कर के अनुसार वो पवित्र स्थल हमारे से कट करके पाकिस्तान चला गया। हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहीं बॉर्डर पे खड़े होकर के शीश नवा करके वापिस आ जाते थे, परंतु उस स्थान को भारत से, जिस पवित्र स्थल के ऊपर गुरु नानक देव जी लंबे समय तक वहां पर रहे हैं, करतारपुर कॉरिडोर बना करके उसको जोड़ने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ताकि आज हमारे श्रद्धालु उस पवित्र स्थल पर जाकर के अपना शीश नवा सके। हमने हरियाणा के अंदर भी लगातार अभी देखते हैं, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली थी, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बात को शेयर करते हुए, जिस पवित्र भूमि चिल्ला साहिब सिरसा में गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने तपस्या समाज को एक दिशा देने का काम किया, वो पवित्र भूमि के ऊपर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, उसके साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना हुआ था। वो भूमि अभी भी वो पवित्र स्थान के नाम नहीं थी। जब हमें इस बात का मालूम पड़ा कि गुरुद्वारा साहिब के नाम जमीन नहीं है, कैबिनेट के अंदर हमने लाकर के तुरंत फैसला किया कि चिल्ला साहिब गुरुद्वारे और स्कूल को ये पूरी की पूरी भूमि वो 0 वैल्यू के ऊपर देने का निर्णय हमने किया है, ताकि गुरु नानक देव जी को यादों को हम वहां बैठ करके उन शिक्षाओं को याद कर सकें। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज मुझे खुशी है कि जब हम बैसाखी के इस पर्व पर एकत्र आए हैं, मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जब आयोजक मेरे पास आए थे, मेरा और भी आज कई कार्यक्रम यहाँ गुरुग्राम के अंदर हैं, तो उन्होंने कहा था कि 13 तारीख को आप गुरुद्वारा साहब में अवश्य आना। और जब मैं मन से हमारे व्यक्ति बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, जब ये 2000 में शुरू हुआ तो एक छोटे से स्थान के ऊपर शुरू हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी की कृपा है, आज ये पहला दिन है कि वो स्थान छोटा सा इतना बड़ा हो गया है, और ये गुरु जी की ही कृपा है। आपने जो मांग रखी है, ये स्थान और बड़ा हो जाए, ये और बड़ा भी हो जाएगा।
मैं आप सबको इस वैसाखी पर्व के पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व अलग अलग राज्यों में अपने अपने तरीके से इसको मनाते हैं। मेले के रूप में मनाते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, दंगे लगते हैं। मैं आप सबको वैसाखी इस पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं जब यहाँ पर आया था तो हमारे जो आयोजक हैं उन्होंने मुझे जो एक वेलनेस सेंटर भी यहाँ पर चल रहा है, जो समाज के लोगों की, गरीब लोगों की बहुत ही नॉमिनल अमाउंट के ऊपर सेवाएं देते हैं। और मैं पूछ भी रहा था कि ओपीडी कितनी आती है, तो मेरे को बताया गया है कि हर रोज काफी लोग काफी संख्या के अंदर यहाँ आते हैं, क्योंकि ये सेवा भाव का स्थान है और लोग इसका लाभ उठाते हैं। मैं आज इस पवित्र स्थल के ऊपर आया हूँ। इस चैरिटेबल ट्रस्ट को और आगे बढ़ाने के लिए मैं 21 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूँ। और जो भी मेरे से आपने इस मांग पत्र के माध्यम से बात कही है, आप इसको कहीं जो भी उचित आपको स्थान लगे देख लें। हमारी तरफ से पूरी हेल्प आप लोगों को होगी। जिस भी नॉर्म के अंदर होगा उस नॉर्म के अंदर आपको जगह उपलब्ध कराई जाएगी। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं, जी आया हूं कहना, क्योंकि ये पर्व हम सबके आपस में मिल बैठ करके प्रेम भाव से हम सब मनाते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और हम ये भी देखते हैं, हेमकुंड साहब में जब हम जाते थे एक समय था, परंतु आज पिछले 10 वर्षों में उसका वातावरण बदल गया है। आज अगर हमारा बुजुर्ग भी कोई हेमकुंड साहिब की यात्रा करना चाहे तो उसको भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। ऐसा वातावरण आज वहां पर बना है, क्योंकि गति से जब देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमने 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है, और कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का, जो हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिल रहा है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, उसके उद्घाटन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और हरियाणा में एक और बड़ा कार्यक्रम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा, वो यमुनानगर के अंदर चौधरी दीन बंधु सर छोटू राम जी के थर्मल पावर की 800 मेगावाट की एक यूनिट का शिलान्यास करने के लिए भी आज हरियाणा के अंदर, कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसको गति देने के लिए, विकसित हरियाणा बनाने के लिए आ रहे हैं। उनका हम जोरदार स्वागत करेंगे। मैं आप सबको वैसाखी के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो 13 अप्रैल हमारे लिए ऐतिहासिक है। बैसाखी हम सब के लिए खुशी का दिन है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में बैसाखी के इस पर्व पर संबोधित कर रहे थे। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। बैसाखी हम सब के लिए खुशियां लेकर आता है। ये खुशी का दिन है। आज ही के दिन जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ। धर्म की रक्षा के लिए पीढ़ियों ने अपनी कुर्बानी भी दी। और कुरुक्षेत्र का भी जिक्र उन्होंने किया कि सिख म्यूजियम यहां पर बनेगा। तो आज वो संबोधित कर रहे थे। आज बैसाखी का पर्व है और हर्षोल्लास के साथ आज इस पर्व को मनाया जा रहा है।